भारत का कट्टर दुश्मन चीन कभी अपनी फितरत से बाज नहीं आता है। वो हमेशा भारत की परेशानी बढ़ाने के हर मौके की तलाश में रहता है। चीन ने नए इंटरनेशनल लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर को खोल दिया है। ये चीन को सीधे हिंद महासागर से जोड़ने का काम करेगा। चीन के चोंगकिंग से सामान ट्रेन के जरिए लाओस की राजधानी वियंतियाने पहुंचाया जाएगा। उसके बाद थाईलैंड के हाईवे के जरिए इन्हें म्यांमार के यांगून ले जाया जाएगा। यानी कि चीन ने भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने की कोशिश को तेज कर दिया है। आखिर क्या है चीन की मंशा? चीन किस कदम से भारत की परेशानी को कितना बढ़ा दिया है? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की पूरी कहानी। साथ ही जानेंगे कि इस व्यापार नीति के पीछे चीन के क्या इरादे हैं। दोस्तों, हाल ही में चीन के चेंगडू शहर को यांगून के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। ये पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। बड़ी बात यह कि ऐसा करने के लिए चीन को मलक्का जलमरू मध्य पार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी तक हिंद महासागर में चीन की पहुंच का एकमात्र रास्ता सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित मलक्का जलमरू मध्य ही था। इसी रास्ते से चीन व्यापारिक जहाज, युद्धपोत और पनडुब्बियां हिंद महासागर तक की यात्रा को पूरा करते थे। लेकिन चीन के हिंद महासागर तक पहुंचने के नए रास्ते ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है। भारत में अभी तक बंगाल की खाड़ी को अरब सागर की अपेक्षा सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चीन की उपस्थिति से भू राजनीतिक गणित बदलने का अंदेशा है। ये नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइंस को जोड़ता है और वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। चीन की योजना म्यांमार के रखाइन प्रांत के हुयुक्फियो में एक और बंदरगाह विकसित करने की भी है, जिसमें यूनान चीन से सीधे बंदरगाह तक प्रस्तावित रेलवे लाइन शामिल है। लेकिन म्यांमार में सैन्य शासन और अशांति के कारण इसकी प्रगति रुकी हुई है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में इस क्षेत्र को सीमा आर्थिक सहयोग क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। इस तरह ये क्षेत्र, जहां एक ओर म्यांमार की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत होगा, वहीं चीन के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण होगा। चीन के सरकारी न्यूज चैनल के अनुसार चीन के नए इंटरनेशनल लैंड सी ट्रेड कॉरिडोर के जरिए चोंगकिंग से सामान ट्रेन के जरिए लाओस की राजधानी वियंतियान पहुंचाया जाएगा। उसके बाद थाईलैंड के हाईवे के जरिए इन्हें म्यांमार के यांगून ले जाया जाएगा। इस सफर में 10 से 14 दिनों का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि चीन ने कुछ महीने पहले ही लाओस तक रेल लाइन का उद्घाटन किया था। म्यांमार में भी चीन बीआरआई के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। थाईलैंड के साथ चीन के मजबूत संबंध हैं। लाओस में भी चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। लाओस पूर्वी एशिया का एक गरीब देश है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए लाओस में अरबों डॉलर का निवेश किया हुआ है। लाओस को रेल मार्ग के जरिए चीन से कनेक्ट करना इसी परियोजना का हिस्सा है। इस रेल मार्ग को लाओस के लिए एक वरदान के तौर पर देखा जा रहा है। इस बुलेट परियोजना से विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ निर्यात और उपभोक्ता वस्तुओं की लागत कम होने की उम्मीद है। 70 लाख की आबादी वाला लाओस चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। चीन लाओस का सबसे बड़ा विदेशी निवेशक और सहायता प्रदाता है। बंगाल की खाड़ी में चीन की मौजूदगी से भारत के पूर्वी छोर पर सुरक्षा की चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। भारत की एकमात्र ट्राई सर्विस थिएटर कमांड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो इस इलाके में पड़ता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय विशाखापत्तनम भी बंगाल की खाड़ी से ही सटा हुआ है। इस रास्ते से चीन की पहुंच हिंद महासागर के इलाके में और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। ऐसे में चीन की उपस्थिति से भारत को सीधा खतरा हो सकता है। चीन ने बांग्लादेश और म्यांमार को अपने पाले में लाना भी शुरू कर दिया है। चीन ने हाल के वर्षों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत म्यांमार में बड़ा निवेश किया है। तख्ता पलट के बाद सत्ता पर काबिज हुई म्यांमार की सेना को भी चीन का संरक्षण प्राप्त है। यही कारण है कि चीन अब म्यांमार की नौसेना को एक पनडुब्बी गिफ्ट देने के बाद अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ा रहा है। अब दुनिया भर की पनडुब्बियों की गतिविधियों पर निगाह रखने वाले रक्षा विशेषज्ञ HI सटन ने कोवर्ट सोर्स नाम के डिफेंस वेबसाइट पर लिखे लेख में चीन की नई चाल का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि चीनी नौसेना इन दिनों म्यांमार नेवी के शिपयार्ड में एक विशाल ड्राई डॉक का निर्माण कर रहा है। 40,000 टन का ये ड्राई डॉक यंगून नदी पर थिलावा शिपयार्ड के उत्तर में एक ग्रीन फील्ड साइट में बनाया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि म्यांमार की सेना के समर्थन के नाम पर
चीन कहीं इस ड्राई डॉक का इस्तेमाल करने का मन तो नहीं बना रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत के पूर्वी छोर पर सुरक्षा की चुनौती काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में अफगानिस्तान भी शामिल है। चीन के विदेश मंत्री ने ऐलान किया कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का विस्तार अफगानिस्तान तक किया जाएगा। एक सरप्राइज विजिट के तहत काबुल पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने ये बात कही। वांग यी ने इस दौरान अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को लेकर बात की। इस दौरान उन्होंने खनन सेक्टर और अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को लेकर बात की। वांग यी ने कहा कि चीन की कोशिश है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाया जाए और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ा दिया जाए। इस दौरान चीन ने ये उम्मीद भी जताई कि अफगानिस्तान में किसी ऐसी ताकत को जगह नहीं दी जाएगी जो पड़ोसी देश को नुकसान पहुंचा सके। माना जा रहा है कि उन्होंने उइगर अलगाववादियों को लेकर ये बात कही। वहीं चीन से पहले कतर और पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देशों के नेताओं ने ही अफगानिस्तान का दौरा किया था। हालांकि चीन ने अब तक तालिबान प्रशासन को आगे बढ़कर मान्यता नहीं दी है, लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का अफगानिस्तान तक विस्तार किए जाने का फैसला अहम है। भारत इस प्रोजेक्ट को लेकर विरोध जता चुका है। इसकी वजह यह है कि इसका एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से होकर गुजरता है, जो भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में इस परियोजना का विस्तार भारत की चिंताओं को बढ़ाने वाला है। चीन का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट अब दुनिया का वो प्रोजेक्ट बन गया है जिस पर सबसे ज्यादा रकम खर्च की जा चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ये फेवरेट प्रोजेक्ट है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन ने दुनिया के कई देशों को कर्ज के चक्रव्यूह में फंसा दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत चीन के कई प्रोजेक्ट्स विदेशों में जारी हैं। चीन ने इसकी आड़ में करीब 385 बिलियन डॉलर तक का कर्ज गरीब देशों को दे डाला है। साथ ही अब इस प्रोजेक्ट पर भ्रष्टाचार और विरोध प्रदर्शन की छाया भी पड़ने लगी है। सूत्रों की माने तो जिनपिंग के फेवरेट प्रोजेक्ट के तहत कई देशों के स्टेट बैंक और कंपनियों के साथ बड़ी डील्स को पूरा किया गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि कम आय वाले गरीब देशों की सरकारें कर्ज के ऐसे जाल में फंस चुकी हैं जहां से निकलना बहुत मुश्किल है। इस बात के पूरे सबूत हैं कि इनमें से ज्यादातर रकम देशों के स्टेट बैंकों से उच्च ब्याज दर के रिस्क पर कर्ज के तौर पर ली जाती है। रिसर्च के मुताबिक 18 साल के समय में चीन ने 165 देशों में 13,427 परियोजनाओं के लिए करीब 843 बिलियन डॉलर की धनराशि या तो निवेश के तौर पर लगाई है या फिर कर्ज के तौर पर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन सभी तरह के कर्ज, खर्च और निवेश की जानकारी जुटाने में 4 साल का समय लगाया है। उनका कहना है कि चीन सरकार के मंत्रालय नियमित रूप से इस बात की जानकारी रखते हैं कि विदेशों में चीन की धनराशि का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। चीन और उसके पड़ोसी देश लाओस के बीच चलने वाली रेल चीन के ऑफ द बुक उधार देने का एक प्रमुख उदाहरण माना जाता है। लाओस इस क्षेत्र के सबसे करीब देशों में से एक है और इस परियोजना की लागत का एक हिस्सा भी वो नहीं दे सकता है। बावजूद इसके महत्वाकांक्षी बैंकर्स और चीन के ऋणदाताओं के एक संघ के समर्थन के साथ 5.9 बिलियन डॉलर में रेलवे शुरू किया। लाओस को अपनी हिस्सेदारी के तहत कम ही सही लेकिन भुगतान करना पड़ा, लेकिन अपना हिस्सा देने के लिए लाओस को एक चीनी बैंक से 480 मिलियन डॉलर का ऋण लेना पड़ा। लाओस पोटास की माइंस इत्यादि से ही पैसा कमाता है। इन खदानों से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा चीन का लोन चुकाने में चला गया।